दोस्तों एक ऐसी स्त्री जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसको पत्थर बनना पड़ा। जी हाँ साथियों, ऐसा क्या था उसका अपराध, और स्वयं भगवान को आना पड़ा उन्हें बचाने के लिए, उन्हें उस श्राप से मुक्त करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम देवी अहिल्या की। तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों का चैनल है 99% सच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिलती है भारत की सच्ची घटनाओं पर आधारित जो कहानी है, जो ग्रंथों से आधारित है, वो कहानी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाती है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, एक प्यारा सा कॉमेंट, और भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट और टॉपिक बताना चाहूँगा, या तो वो कहानी में नहीं है या फिर लोग बागों ने उनको एक कहानी में ऐड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो पात्र हैं और दोनों में आप डिफरेंट से समझिएगा क्या है। नंबर एक पर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने एक अद्भुत सुंदरी का निर्माण किया जिसका नाम था देवी अहिल्या। जी हाँ दोस्तों, देवी थी तो उनका नाम जो था अहिल्या थी। संसार की सबसे सुंदर स्त्रियों में से वो स्त्री थी। अहिल्या को महान तपस्वी महर्षि गौतम को पत्नी के रूप में सौंपा गया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने महर्षि गौतम जो ऋषि थे, ठीक है, उनके साथ उन्होंने विवाह किया था। नंबर 3 पे आइए दोस्तों। दोनों का जीवन आरंभ में शांत, पवित्र और तपस्या से भरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि महर्षि ऋषि गौतम जो थे अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते थे, लेकिन आज के टाइम में मैं नहीं मानता, आज के समय में कोई भी इंसान, देखो इंसान की तो खुद दूर तक है, लेकिन उनके दादा परदादा तक भी मैं ये कह सकता हूँ आराम से, गारंटी के साथ, कि कोई भी अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकता। ठीक है, ये सबसे महान वो थे ऋषि। ठीक है, नंबर बात पर करते हैं 4 पर। अहिल्या की सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी और इंद्र मोहित हो गए। दोस्तों ये कहानी का मेन पात्र है, इसी की वजह से ही इसको श्राप मिला था। अब जो कि देवी अहिल्या थी उनको नहीं पता था, लेकिन कहानी के आरंभ में जब इंद्रदेव मोहित हुए थे इन पर, क्योंकि इनकी रूप इतना सुंदर था दोस्तों, उस टाइम शायद किसी का मैं कह नहीं सकता, और आप अनुमान भी लगा नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। हम सिर्फ कहानी के आधार पर आप लोगों को ये कहानी बता रहे हैं। ठीक है, इंद्र ने अहिल्या को पाने के लिए एक छलपूर्ण योजना बनाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने रामायण देखी होगी, ठीक है, लेकिन रामायण में हर चीज़, हर पात्र आपको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने देखी है। जितना आपको ज्ञान है उतना आपको पता है। जिस दिन आप पढ़ोगे उस दिन आप समझ जाओगे। रामायण को एक दिन में तो पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, कोई पात्रों में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके 2 पात्र थे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। लेकिन नंबर 1, इसमें इंद्रदेव जो थे उन्होंने चंद्रदेव का सहारा लिया, लेकिन कहानी में ना तो चंद्रदेव है, ना चंद्रदेव को कोई श्राप मिला। जी हाँ दोस्तों, सारी घटना इंद्रदेव से आधारित है। क्यों है वो बताते हैं। ठीक है, इंद्रदेव, अगर आप लोगों ने कहानी देखी होगी तो इंद्रदेव अपने साथ चंद्रदेव को ले जाते हैं। आप लोगों ने वीडियो में भी बहुत देखा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर कोई भी चंद्रदेव का कोई भी किरदार नजर नहीं आता। जिन्होंने कॉपी किताब पढ़ी होगी दोस्तों उनको पता होगा। लोग अपने अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जब एक बात बताइए दोस्तों, जब आपको पता है कि रात करने के लिए चंद्रदेव को आना ही पड़ा, क्योंकि भैया सूर्यास्त होगा, जल्दी छुपेगा, तभी तो जो है महर्षि ऋषि अपना, जितने भी हैं भारत के अंदर ऋषि थे पहले ज़माने में, तो वो भैया सुबह प्रातःकाल उठकर नहाने के लिए जाते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में तो ऐसा बहुत कम है। लोग कम अपने काम के लिए सुबह उठते हैं, नहा धोकर चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बंदा सुबह सुबह ही नहाएगा, कभी कभी नहीं भी नहाता। ठीक है, कुछ कथाओं में कहा गया है कि अहिल्या को संदेह था लेकिन वे मौन रही। जी हाँ दोस्तों, इंद्रदेव आश्रम में पहुंचे और अहिल्या को धोखे में डाल दिया। अब इंद्रदेव जो थे देवताओं के राजा थे और उन्होंने छल से उनको अपने वश में करने की सोचा, और उन्होंने महर्षि ऋषि गौतम का जो है रूप धारण किया था। अब कथाओं में कहा भी गया है कि अहिल्या को संदेह था लेकिन वो मौन रही, यानी कि उनको पता था। ठीक है, संदेह था यानी शक था, लेकिन वो मौन रही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब सेम आदमी उसका सामने हो तो वो संदेह भी नहीं कर सकती। ठीक है, तभी असली गौतम ऋषि लौटे और अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। जो दोस्तों वो महान ऋषि थे, गौतम ऋषि, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। ठीक है, क्रोधित होकर उन्होंने गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी दंडित किया। जी हाँ दोस्तों, इंद्र को श्राप दिया था कि तेरे शरीर पर जो है निशान हो जाएंगे, लेकिन ये मैंने बुक तो नहीं पढ़ी, ये कहानी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अहिल्या को श्राप मिला कि वे वर्षों तक अदृश्य बनकर रहेगी और पत्थर के रूप में रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वे लंबे समय तक उसी अवस्था में तपस्या और पश्चाताप करती रही, क्योंकि जो आपको पता है यार, युगों की बात है, और जब युग बीतता है तो 100 साल का एक युग होता है। ठीक है, 1000 साल का भी हो सकता है, 1000 साल का तो नहीं कहूँगा, 100 साल का एक युग होता है, और युगों तक बीत गए। त्रेता युग आया जब श्री राम ने अपने चरण से यानी पैर से उसको स्पर्श करके उसको मुक्त किया। ठीक है,
गौतम ऋषि ने कहा था, जब श्राप दिया था कि एक दिन भगवान उन्हें मुक्ति देंगे, श्री राम आएंगे। ठीक है। त्रेता युग में भगवान राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, अपने भाई के साथ वनवास टाइम जंगल से जा रहे थे तब इनको आवाज़ सुनाई दी। जब इनके गुरु जो थे विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण के, तब उन्होंने उनको कुछ बताया था, कहानी में आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है। तो जब राम के चरण से स्पर्श से अहिल्या का श्राप समाप्त हुआ और उन्हें मुक्ति मिल गई। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वर्षों की तपस्या से, मेहनत कर से, अब पता नहीं 200 साल लग गए, 500 साल लग गए, 1000 साल लग गए। जब त्रेता युग आया तब श्री राम ने, मान लीजिए कि 20-22 साल की, 25 साल की उम्र में वो जवान हुए, तो कितने युग बीत गए होंगे। और त्रेता युग आने के लिए अब तो हजारों साल बीत चुके हैं त्रेता युग को गए हुए। आज का दौर कलयुग का बताया जा रहा है। ठीक है। लेकिन आज के दौर में ना तो कोई भगवान है, ना कोई, आप सोच रहे होंगे कि राम है। ठीक है। क्योंकि आदमी या तो रावण का रूप धारण करता है आज के समय में। ठीक है। सभी को लगता है कि मैं रावण हूँ, राम बनने की कोशिश करता है, लेकिन सभी को पता है कि साला ये राम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलता है जेन्युइन कंटेंट। मैं खुद लाइव आकर के आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर बने। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।